हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बाय द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और एसएसटीएफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसएसटीएफ? शॉर्टेस्ट सीक टाइम। ठीक है, इसमें बेसिकली आपका न्यूमेरिकल कैसे रहता है कि आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में आपका न्यूमेरिकल कैसे रहेगा कि आपको गिवन होगा दिस इज योर रिक्वेस्ट क्यू। ये आपकी क्या है? आपकी रिक्वेस्ट क्यू है, जिसमें आपकी क्यू में आपकी क्या रिक्वेस्ट है? 98 पे जाना है। मतलब दीज आर द ट्रैक नंबर 183, 37, 122, 14, 124, आपका 65 और 67। और ये आपका क्या है? इनिशियल मेरा हेड, रीड राइट हेड की पोजीशन। तो इसमें आपको बेसिकली जनरली आपको करना क्या होता है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में आपको सपोज दिस इज योर नेक्स्ट, इससे नहीं करते। जैसे मान लो ये आपका क्या है? 183 तक है। तो आपका यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से आपको क्या करना है? फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। और आपका 183 आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि टोटल नंबर ऑफ ट्रैक। ठीक है, लाइक आपको गिवन होगा 200। तो आप इसको कैसे लिखोगे? जीरो से लेके 199। आप खुद एज्यूम कर लो या आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। एंड द रिक्वेस्ट क्यू आर लाइक दिस। और आपका इनिशियल हेड पोजीशन आपका क्या है? 53। तो आपको जो भी हेड की पोजीशन, ये जीरो से लेके आपने क्या किया? 199। अब आपकी इनिशियल हेड की पोजीशन क्या है? 53। ठीक है, अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में आपका क्या है? जैसे जैसे आपकी रिक्वेस्ट आएगी वी विल एलोकेट वी विल जैसे जैसे आपकी रिक्वेस्ट आएगी वैसे वैसे आपका रीड राइट हेड आपका मूव करेगा। जैसे आपकी फर्स्ट रिक्वेस्ट क्या आई? 98। तो 53 से आपको क्या करना है? जैसे मान लो यहाँ पे सपोज आपका क्या है? 98 है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा? 98। और आपका ये कैसे गया? बाय दिस वन। यहाँ पे क्या आ गया आपका? 98। फिर नेक्स्ट आपका क्या है? 183। 183 भी आपका सपोज इसके आसपास है 183। तो ये भी आपका स्टेट ही जाएगा सेम इसी में ही। आप इसको रेंडमली यहाँ पे इसको कर दिया और इसको क्या किया? ये आपका क्या आ गया? 183। देन आपका नेक्स्ट क्या है? 37। अब इसमें आप क्या करो? जैसे जैसे आपकी रिक्वेस्ट आ रही है आप ट्रैक नंबर, आप अपने रीड राइट हेड को अकॉर्डिंग उसी ट्रैक पे लेके जा रहे हो। अब इसमें आपका 37 में क्या है? ये आपका जैसे मान लो यहाँ पे 53 के आसपास आपका है 37। तो आप इसको कहाँ लेके आ गए? यहाँ पे। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्या आ रहा है? 122। सपोज मेरा 122 है यहाँ पे 98 और इसके आसपास। तो आपने क्या किया? यहाँ पे इसको लेके आ गए 122। ठीक है, फिर आपका क्या आया? 14। 14 आपका जीरो के आसपास यहाँ पे मैं इसको मान रही हूँ। तो यहाँ पे आप 14 पे कैसे जाओगे? बाय दिस वन। ठीक है, आपने यहाँ पे भी क्या कर लिया? ये क्या हो गया आपका? 14। फिर आपका नेक्स्ट क्या आया? 124। 124 आपका सपोज मान लो 122 के पास है 124। तो आपने क्या किया? 124 पे आप इसको यहाँ पे लेके आ गए। ठीक है, फिर आपका आता है 65। 65 आपके कहाँ पे है? 65, 53 एंड 98 के पास में। तो आपने सपोज यहाँ पे क्या आपका 65 और यहाँ पे आपका क्या है? 67। तो आपने क्या किया? 65 के लिए आप कहाँ गए? आप गए 65 के पास में यहाँ। यह आपका जैसे रीड राइट हेड का मूवमेंट आया, ये आपके आ गए यहाँ पे 65। फिर आपका नेक्स्ट क्या है? 67। 67 आप कैसे करोगे? बाय दिस वन। ये आपका आ गया यहाँ पे 67। थोड़ा सा इसको स्ट्रेट आप लिख कर देना। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, तो ये आपके क्या है? रीड राइट हेड का मूवमेंट कि आपके जैसे जैसे रिक्वेस्ट आ रही है आपका हेड क्या कर रहा है? ऐसे ही आपका मूवमेंट कर रहा है। ऑल्दो इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में रीड राइट हेड का मूवमेंट आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आपको एक डायरेक्शन से मे बी आपकी रिक्वेस्ट आप 122 पे और आपकी नेक्स्ट रिक्वेस्ट 14 आई, देन यू हैव टू गो फ्रॉम द दिस साइड टू दिस साइड।
अब इसमें हम लोग टोटल नंबर ऑफ ट्रैक मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो लास्ट आपका, जैसे मान लो आपका रीड राइट हेड का कैसे जा रहा है, ये आपका इस मूवमेंट में जा रहा है, ये वन है मूवमेंट है, ये सेकंड मूवमेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स है, और ये 65 से 67 इज द नेक्स्ट वन। तो इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द एंड ऑफ दिस टू फ्रॉम दिस थिंग। तो यहाँ पे आपका क्या है 183 माइनस 53। फिर आप क्या करोगे, मतलब बिग वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे क्या है 183 और 37, तो आपका नेक्स्ट क्या बनेगा 183 माइनस 37। फिर नेक्स्ट आपका क्या है 37 और 122, तो आप इसमें किसको माइनस करोगे 122 माइनस 37। फिर नेक्स्ट आपका क्या रहेगा 122 के बाद में 122 से आप कहाँ गए हो 14, तो 122 माइनस 14। नेक्स्ट आपका रहेगा 124 माइनस 14, और फिर आपका रहेगा 124 माइनस 65 और 67 माइनस 65। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, जैसे आपका ये एक डायरेक्शन में, तो फर्स्ट डायरेक्शन में क्या करो, बिग में से स्मॉल वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, ऐसे ही आपका ये सेकेंड डायरेक्शन है, तो इसमें भी आप क्या करो, बिग में से स्मॉल वैल्यू माइनस करो। इसमें भी आप क्या कर लो, बिग में से वैल्यू स्मॉल, इसमें भी आप कर लो 3, 4, 5 और 6। ठीक है, ये आपका क्या है, तो आपको क्या मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स, कि आप कितना टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स पे मूवमेंट करा। इसको आप कैसे करोगे, जैसे फर्स्ट आपका क्या था, फर्स्ट आपका क्या था 183 माइनस 53 प्लस 183 माइनस 37। ठीक है, प्लस प्लस आपका क्या हो गया 122 माइनस 37 प्लस 122 माइनस 14। ठीक है, 37 हो गया 122 माइनस 14 प्लस 122 माइनस, सॉरी 124, 122 माइनस 14 हो गया 124 माइनस 14। फिर आपका क्या रहेगा 124 माइनस 14 नहीं 124, 122 माइनस 14, फिर 124 माइनस 14 प्लस 124 माइनस 65 प्लस 67 माइनस 65। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे आपका जैसे जैसे ये मोमेंट हुआ तो इसमें से इसको माइनस कर रही हूँ, फिर यहाँ पे ऐसे आया तो इसमें से आपका जो भी बिग वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू माइनस कर रही हूँ। तो आपके पास में टोटल नंबर ऑफ ट्रैक मूवमेंट कितने आ जाएंगे 130 प्लस 146 प्लस 85 प्लस 108 प्लस 10 प्लस 59 प्लस 2 दैट इज 640। तो आपके टोटल नंबर ऑफ ट्रैक मूवमेंट कितने आ गए 640। और आप, अगर आपके पास में एक क्वेश्चन है लाइक सपोज आपका जो रीड राइट हेड है ना, इफ रीड राइट हेड टेक 1 नैनो सेकेंड, if rewrite had take 1 nanosecond to read a particular track, तो how much time total required। ठीक है, तो वो आपका क्या है 640। क्वेश्चन क्या आता है if rewrite had take 1 nanosecond to move from one track to another then the total time। अगर रीड राइट हेड आपका 1 नैनो सेकेंड लग ले रहा है, ठीक है, टू मूव फ्रॉम वन ट्रैक टू अनोदर ट्रैक, ठीक है, तो आपका टोटल टाइम क्या है, तो आपके पास में वन वन नैनो सेकेंड लग रहा है फॉर वन ट्रैक, और आपने कितने ट्रैक करे 640, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 640 नैनो सेकेंड। तो ये तो आपका था फर्स्ट का फर्स्ट सम। सेकेंड आपका क्या है शॉर्टेज सीक टाइम। तो शॉर्टेज सीक टाइम में आपका बेसिकली क्या है, शॉर्टेज सीक टाइम में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि
आपका जैसे जो रीड राइट हेड है, ठीक है, वो रीड राइट हेड जिस जहां पे भी है उससे आपका मिनिमम सीक टाइम कौन सा है उसको हम लोग फर्स्ट एलोकेट करते हैं। जैसे मान लो आपके पास में ये है, यहाँ पे 0 से लेके आपने क्या लिखा, सेम आपके 200 ट्रैक है तो आपने क्या लिखा 199। आपके पास में यहाँ पे क्या है 53। अब आप इसको कैसे करोगे कि आपने फर्स्ट आपके पास में 53 से सबसे मिनिमम कौन सा है, सबसे 53 से मिनिमम क्या है आपका, आपका सबसे 53 से मिनिमम क्या है 98, 183, 37, 124, 14 और ये, तो सबसे मिनिमम आपका क्या है आई गेस 37। तो 53 से और 65 ना, आप एक बार देख लो 53 में से 37 और 65 सबसे मिनिमम आई गेस ये वाला है 65, क्योंकि इसमें आपको मिल रहा है 31, 53 माइनस 37 और 67, 65 माइनस 37, सॉरी 53, आपके पास में कितना है 2, और यहाँ पे क्या बना, आपके पास में ये है और एक क्या 65, 37 है ना, 53 माइनस 37, तो यहाँ पे क्या आ गया 6, और ये क्या हो गया 145। तो आपके पास में पहले आप क्या करोगे 65 इसके 53 के पास में, तो आपने यहाँ पे क्या किया 53 से 65 पे गए, ये मान लो यहाँ पे क्या आपका 65। अब इस 65 के हेड के सबसे पास में कौन सा है, वो क्या है आपका 67। तो आपने क्या नेक्स्ट इसको एलोकेट किसको करा 67 को, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्या आया, आपको नेक्स्ट रिक्वेस्ट क्या है 67 के आपके जस्ट पास में क्या है 37, 40 या फिर 90, तो आपकी सबसे मिनिमम क्या है 37। 37 सपोज ये यहाँ पे है तो मैंने इसको क्या कर दिया 37। फिर आपका नेक्स्ट क्या है 37 के बाद में आपका है, अभी तक मैंने इसको कर दिया ये 37 के बाद में आपका क्या है 14, तो 14 आपका सपोज कहाँ है ये यहाँ पे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आपका क्या है 14 के बाद में आपका आता है 98, तो 98 आपका कहाँ पे आएगा यहाँ पे 67 के पास में, तो 14 के बाद में हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। अब हमारी जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट 98 है तो वी विल गो दिस साइड 98। फिर 98 के बाद में आपकी कौन सी आ रही है 122, तो यहाँ पे मान लो मैंने लिखा 122, ये क्या आ गई आपकी 98 से थोड़ा सा आगे 122, ये आपकी आ गई 98 और 98 से 122। फिर नेक्स्ट आपकी क्या है 124, 124 मैंने यहीं कहीं रिज्यूम करा और ये क्या आ गई आपकी 124, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपकी क्या है 183, थोड़ी स्पेस कम है, ये मैंने क्या किया 183, ठीक है। अब आपको बेसिकली क्या है जैसे जैसे रिक्वेस्ट आई मैंने रेंडमली यहाँ पे वैल्यूज असाइन करके और उसको कर दिया, ठीक है। अब आपका मूवमेंट कैसे हो रहा है, देयर आर द, आपको क्या करना है इसमें दो मूवमेंट हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, फर्स्ट आपको यहाँ पे 53 से 67, 67 से 14 और आपका लास्ट में क्या थी एंट्री 124 से 124 थी या 183, 183 में से 14, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया, मैं नेक्स्ट आपको और बता दूंगी इसको अच्छे से, ठीक है। तो इसमें आप कैसे करोगे, आप इसको कैसे निकालोगे, आपने क्या किया 67 माइनस 53 प्लस आपका नेक्स्ट क्या है 67 माइनस 14 प्लस आपका फिर अगला क्या है
183, यहाँ पे 183 था माइनस 14, तो आपका टोटल क्या आ गया 236। आपका टोटल क्या आ गया 236 टोटल नंबर ऑफ ट्रैक। अब वही अगर आपको एक ट्रैक को मूवमेंट करने में आपको 1 नैनो सेकेंड या जो भी सेकेंड लग रहा है, तो आपको इतने को कितना करने में लगेगा 236 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछते हैं, आप इसमें आपका ये रहता है, कुछ डायग्राम के मार्क्स रहते हैं और कुछ आपके इसके डिपेंड करते हैं। तो आई गेस आपको शॉर्टेस्ट सीक टाइम समझ में आ गया। शॉर्टेस्ट सीक टाइम में आपका बेसिकली कुछ नहीं है, ये यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया कि 60 से यहाँ पे क्या था 93, 98, ठीक है, 98 के बाद में 122, आपकी नेक्स्ट रिक्वेस्ट आई थी 122 की, फिर आपकी नेक्स्ट रिक्वेस्ट किसकी आई थी 124 की, और फिर आपकी यहाँ पे ये रिक्वेस्ट कौन सी थी 183। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं कैलकुलेशन समझाने के लिए थोड़ा सा डायग्राम छोटा बनाना है। वैसे जनरली आपका डायग्राम आप इसको आराम से ऐसे करके जीरो से लेके सॉरी जीरो से लेके आपका 199 तक आप आराम से बनाओ। और यहाँ पे जैसे मान लो आपने 53 लिखा, तो 53 से आप पहले किधर आए, इधर आए। ठीक है, फिर आपने इधर से इधर ये जो भी दो थे ये करके और आप अपने आराम से इधर गए। तो यहाँ पे आपका क्या था, आपकी रिक्वेस्ट जो भी आपकी जो जो रिक्वेस्ट थी लाइक 122, 124, 183, है ना। और आपकी एक और रिक्वेस्ट थी आई गेस जो भी 97 या जो भी थी, आपने फिर आपको क्या करना है, ये आपको ऐसे इसको जस्ट मिला। तो शॉर्टेस्ट सीक टाइम में आप बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं, शॉर्टेस्ट सीक टाइम में हम लोग ये देखते हैं कि आपका जो रीड राइट हेड है, तो वो उससे हम लोग किससे सबसे पहले उसको हम लोग क्या करते हैं अलोकेट करते हैं। तो कुछ नियर बाई वैल्यू हो तो वो एक बार आप सब्ट्रैक्ट करके चेक कर लेना। और ये आपका शॉर्टेस्ट सीक टाइम है, इसमें भी आपका एक बड़ा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट जो आपका वीडियो रहेगा उसमें हम लोग दो और देखेंगे जिसमें आपका स्कैन और लुक एल्गोरिथम। ठीक है, ओके।